this is Shrita Day and you're watching me on बोल बोल बॉलीवुड। बहुत क्लियर पिक्चर था कि शायद प्रियंका की विनर रहेंगी शो का। श्री, आपके लिए कितना ज्यादा शॉकिंग था एमसी का विनर बनना? बट एमसी का ये है कि कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद थी कि एमसी जीत सकता है बिकॉज ऑफ हिज फैन बेस। तो ये माइंड में सेट था कि यार बस मुझे जाना है, गेम खेलना है, पर मैं विनर नहीं बनूंगी, ये माइंड में था। क्योंकि मेरे से ज्यादा लॉस्ट या अनइंटरेस्टेड कंटेस्टेंट मुझे दिख रहे थे घर में जो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे थे। बनेगी, टॉप 3 जाएगी, टॉप 5 जाएगी, सारा गेम ही पलट गया है इस बार। ये लोग काफी श्योर थे कि मैं फिनाले तक पहुंच सकती। सबसे नॉट इंटरेस्टेड कंटेस्टेंट आई थिंक कोई घर के अंदर रहा होगा तो एमसी रहा। वो बोलता भी था कि ये मतलब मैं पता नहीं क्यों आ गया मुझे क्योंकि बहुत बार उसको ऐसा कुछ भी हो, पर मैं अभी तक मतलब काफी लॉस्ट फील करती हूँ कि हाउ कैन अ मदर नॉट रिकग्नाइज हर ओन डॉटर। और हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त मेरे साथ श्री जुड़ चुकी हैं जो बिग बॉस के घर में एक बार फिर जाकर आई हैं। जब वो जाने वाली थी उससे पहले मैंने उनको बता दिया था कि भैया आपका जाने का पूरा तरह से चांस है। श्री, क्या कहना चाहेंगी? पहले आप गई थी जब बिग बॉस का हिस्सा थी, उसके बाद जब वाइल्ड कार्ड आपने एंट्री किया, कितना फर्क था श्री को गेम को देखने में, क्योंकि आप गेम देख कर गई थी, और कितने लोगों को जाके आपको वहां पे ऐसा लगा कि नहीं भैया यार इन लोग गेम में मेरे अलग तरीके से दिख रहे थे और जब मैं गेम से निकली तो अलग तरीके से थे। तो क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ऑनेस्टली मेरा बहुत ज्यादा फर्क था क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, पहली बात तो मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था, वो मेरी पहली गलती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बिग बॉस में जा रहे हो आपको एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव सोच के जाना बहुत जरूरी है। जब मैं बाहर निकली और जब मैंने बाहर से गेम को देखा तो मुझे आधे से ज्यादा नहीं बोलूंगी, कुछ मेनी पीपल सीम्ड नकली, मतलब जो वो लोग घर के अंदर दिखा रहे थे। जब मैं बाहर से गेम देख रही थी तो मुझे लग रहा था नहीं इसका बिहेवियर तो ऐसा है, पर ये तो दिखा रही है अपने आप को ऐसा। तो काफी लोग नकली दिखे और काफी चीजें जो फेक चीजें हो रहा था घर के अंदर वो मुझे बाहर से ऑब्जर्व करके समझ में आया। तो जब मैं सेकेंड टाइम वापस से एंटर किया तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ बिग एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि मैं उन लोगों को पहले से भी जानती थी लाइक पर्सनली, और बाहर से मैं ये भी जानती थी उनका गेमिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सो अगर मैं श्री की बात करूं तो गेम तो आपने खेला, बहुत अच्छी तरह से खेला, लेकिन दोबारा जब आप शो से निकली तो माइंड में ये चीज सेट हुआ था कि नहीं यार मेरी जगह पे कोई और भी जा सकता था, इस गेम को मैं थोड़ा और लंबा तक खेल सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा मतलब इसका नशा ऐसा है बिग बॉस का कि कभी भी आपको ना नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने जी लिया अपनी जर्नी। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा, आप कोई भी पॉइंट में आउट हो। और जब मैं आउट हुई थी, बस 3 weeks वर रिमेनिंग टू द फिनाले, 3 हफ्ता ही बचा हुआ था, तो आपको कभी वो आपके अंदर जो भूख है ना वो कभी नहीं मिटेगी। आपको लगेगा और 2 हफ्ता हो जाता और 1 हफ्ता हो जाता या फिनाले वीक तक हो जाता, ऐसा ही लगता रहेगा। और ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मी, क्योंकि मेरे से ज्यादा लॉस्ट या अनइंटरेस्टेड कंटेस्टेंट मुझे दिख रहे थे घर में जो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे थे। तो इट कुड हैव बीन देम। अच्छा श्री, जब वाइल्ड कार्ड की आपको ऑफर दिया गया था, बहुत पहले से एक बात बहुत क्लियर थी, बिग बॉस की हिस्ट्री में हमेशा हमने देखा है कभी कोई वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बना है, तो ये माइंड में सेट था कि यार बस मुझे जाना है, गेम खेलना है, पर मैं विनर नहीं बनूंगी, ये माइंड में था आपके? नहीं, एक्चुअली ये रियलिटी था, पर शायद मैं ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच से गई थी। पर मुझे इतना था कि शायद अगर मैं इस बार सही तरीके से गेम को समझ के खेलूं, क्योंकि पिछली दफा शायद मुझे समझ उतनी नहीं थी, समझ के खेलूं तो शायद मैं फिनाले तक जा सकती थी और या जा सकती हूँ। एंड इनफैक्ट घर के अंदर भी जो कंटेस्टेंट्स थे, स्पेशली लाइक शाली, प्रियंका, ये लोग काफी श्योर थे कि मैं फिनाले तक पहुंच सकती हूँ। लेकिन अगर मैं फिनाले की बात करूं तो बहुत सारी चीजें लोगों ने बहुत तरीके से सोचा था, अच्छा ये विनर बनेगी, ये टॉप 3 जाएगी, टॉप 5 जाएगी, सारा गेम ही पलट गया है इस बार। क्या कहना चाहेंगे जब आपको ही पता चला कि एमसी विनर बनेगा, क्योंकि पहले से बहुत क्लियर पिक्चर था कि शायद प्रियंका ही विनर रहेंगी शो का। श्री, आपके लिए कितना ज्यादा शॉकिंग था एमसी का विनर बनना? ऑब्वियसली आई वाज रूटिंग फॉर प्रियंका। प्रियंका के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है दोस्त के प्रति। और उसने गेम भी बहुत अच्छा खेला प्रियंका ने।
गेम अच्छा खेला, शी वाज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग थ्रू आउट द शो। बट एमसी का ये है कि कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद थी कि एमसी जीत सकता है बिकॉज ऑफ हिज फैन बेस, फैन फॉलोइंग, और उसके फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आफ्टर ऑल दिस गेम इज अबाउट वोट्स, राइट? आपके फैंस ही आपको जिता सकते हैं, आपके फैंस ही आपको निकाल सकते हैं, आपके फैंस ही आपको हरा सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब बैक ऑफ द माइंड ये था कि एमसी भी बन सकता है बिकॉज ऑफ हिज फैंस। सबसे नॉट इंटरेस्टेड कंटेस्टेंट आई थिंक कोई घर के अंदर रहा होगा तो एमसी रहा होंगे। वो बोलता भी था कि हाँ, ये मतलब मैं पता नहीं क्यों आ गया, मुझे क्योंकि बहुत बार उसको ऐसा वो जो कि दिखाया भी गया है, बहुत बार उसको ऐसा हुआ है कि श्रीजिता मुझे निकलना है, साजिद जी मुझे निकलना है, आई जस्ट कांट बी हियर एनीमोर, मैं और नहीं रुक सकता हूँ यहाँ पे, मुझे निकलना है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो बहुत लोगों ने, हम लोगों ने सबने ही पूछा उसको कि फिर तू आया क्यों था, क्या सोच के आया था? तो उसका यही था कि मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंस करना था, मुझे देखना था, बस आ गया। बट ये जगह मेरे लिए नहीं है। और वो बंदा ना, एक चीज उसके अंदर बहुत है कि दिल का बहुत साफ इंसान है, दिल का बहुत सच्चा इंसान है। तो वो जो गेमिंग ये सब चलता रहता था घर के अंदर, उससे उसको मतलब ही नहीं था। उसको ऐसा था कि यार सब फेक लोग हैं यहाँ पे, सब झूठे लोग हैं, सब फेक लोग हैं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिल का बहुत साफ इंसान है वो। और या नाउ ही इज द विनर। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि बहुत सारी ग्रुप्स बन चुकी थी, स्पेशली अगर मैं साजिद ग्रुप की अगर मैं बात करूं, मंडली जो ग्रुप थे, एक तरह से क्या लग रहा है कि इनकी दोस्ती सच में सच्ची थी? जैसे जिस हिसाब से एमसी हमेशा बात कहते थे कि सारी फेक है, सारी ये है, सारी वो, यहाँ कोई दोस्ती नहीं दिखने वाली है, जितना आप घर के अंदर रहिए, क्या आपको लगा था वो दोस्ती सच्ची है कि सबको पता था कि एक दूसरे के कंधे पे चढ़ चढ़ के सब उस गेम को जीत सकते हैं? आई थिंक साजिद जी, एमसी, शिव और अब्दू का एक जेन्युइन बॉन्ड था। बाकी निमृत या गौरी जो भी उस ग्रुप के आसपास, इनफैक्ट सौंदर्य भी काफी कोशिश कर रही थी उस ग्रुप में घुसने की, जस्ट टू प्ले सेफ एंड टू बी प्रोटेक्टेड बाय मंडली। इनफैक्ट निमृत का भी मुझे यही लगता है कि फिलहाल तो आप अगर इतना समय तक एक घर में, एक बंद घर में आप रहो, तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है, आप इंसान हो आफ्टर ऑल, राइट? आपकी अटैचमेंट हो ही जाएगी। बट निमृत का कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वार्थ के लिए था। बट साजिद जी, अब्दू, शिव एंड स्टैन, दे हैड अ जेन्युइन बॉन्ड। अच्छा, घर के अंदर जैसे आप एंड साजिद जी वांटेड टू मेक दैट ग्रुप की साथ में मिलके खेलेंगे तो आगे तक जा पाएंगे। एंड ही इज अ स्मार्ट गाय, राइट? ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, क्योंकि उनकी जिंदगी की भी एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो हमसे सबसे उम्र में बड़े थे, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ही इज अ स्मार्ट पर्सन, और उन्होंने स्मार्टली सोचकर वो ग्रुप भी बनाया, हाँ, एकत्रित रख के हाँ चलाया है। हाँ, कि कुछ टाइम तक तो वो नजर भी आ रहा था कि साजिद भी गेम खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं श्री बात करूँ तो बहुत सारे मुद्दों में आपका नाम लिया गया था, जैसे कि आपका एड्रेस लीक हो चुका था नेशनल टीवी पे, इसके साथ एमसी को लेकर कुछ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे आप उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि, और कुछ बाहर बहुत सारे बवाल हो गए थे। एक सबसे ज्यादा मीम सबसे ज्यादा फेमस हुआ था जब उनकी टीना की मम्मी ने आपको पीछे से हक किया था। क्या कहना चाहेंगे वो सारी चीजों के बारे में? भले कुछ भी हो, पर मैं अभी तक मतलब काफी लॉस्ट फील करती हूँ कि हाउ कैन अ मदर नॉट रिकग्नाइज हर ओन डॉटर, और शायद हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में भी काफी डिफरेंस है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं नेहा, मुझे आंटी ने जब हक किया, मुझे लगा कि जो भी हमारे बीच में, मेरे और टीना के बीच में है, वो सब चीजों को साइड में रख के लाइक अ मदर शी हग मी। एंड मेरी मम्मी और उनकी मम्मी काफी अच्छी दोस्त थी, तो थी तो बिग बॉस मतलब मम्मियों को भी वो क्या हो सकता है, सोचो, तो काफी अच्छी दोस्त थी। सो आई फेल्ट कि आंटी ने श्रीजिता समझ के ही मुझे हक किया, एंड आई वाज वेरी श्योर अबाउट दैट। और मैं अर्चना पे चिल्ला भी रही थी, तो पागल है क्या, बकवास कर रही है। अर्चना ने सबसे पहले वो नोटिस किया, सबसे पहले उसने नोटिस शुरू भी कर दिया। तो मैंने बोला पागल है क्या, बकवास? अरे नहीं यार, मुझे पक्का पता है वो तुझे टीना समझ के हक किया। मैंने बोला हो ही नहीं सकता है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। बट देन आंटी ने भी बाद में माना कि हाँ, उन्होंने टीना समझकर काफी कूल थी मेरे साथ, तो मुझे समझ में आया होगा कि अच्छा ठीक है। अच्छा, बिग बॉस के अंदर बहुत बार हमने देखा है कि घर के अंदर दुश्मनियां भी होती है, एक तरह से एक दूसरे से नाराज हुआ जाता है।
पर घर के बाहर जाके दोस्ती दुश्मनी में बदलती, दुश्मनी दोस्ती में बदलती, नाराजगियां दूर होती है, तो हम ये मान सकते हैं कभी आप और टीना फिर एक दूसरे के साथ नजर आ सकते हैं या उन सारी चीजों को भूल के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें? देखिए ऑनेस्टली ये जो भी है ये सिर्फ बिग बॉस के घर की वजह से नहीं है। बहुत पहले 2021 के बिगिनिंग में जब लॉकडाउन हुआ था तब हम गोवा में एक साथ लॉकडाउन में फंस गए थे, अटक गए थे। तो वहां से उसकी कुछ कुछ नेचर, कुछ कुछ चीजें मुझे थोड़ा सा नापसंद आने लगे। एंड ऑनेस्टली मैं ऐसे इंसान हूँ कि अगर मुझे तुम्हारी कोई बात ना पसंद आए, मैं एक बार तुम्हें समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, 3 बार समझाऊंगी, लेकिन बार बार वो झगड़ा, बार बार वो चीज करके मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने की कोशिश करूंगी। मेरा ये होगा, सी आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, दोनों अपना अपना रास्ता देख लो। वी डोंट नीड टू बी फ्रेंड्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, क्योंकि हमारा नहीं जम रहा है, हम बार बार लड़ रहे हैं, हम बार बार हमारे एनर्जीज क्लैश कर रहा है, जो भी वजह से हो। इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी गलती है या उसकी गलती है, जिसकी भी गलती हो, नहीं मैच हो रहे हैं एनर्जी, सो जस्ट यू बी योरसेल्फ एंड लेट मी बी माई सेल्फ। फिर वापस से किस्मत ने हमें बिग बॉस के घर में मिला है, फिर वही चीजें शुरू होने लगी थी, होने लगा था। एंड आई नो हर ओवर 10 years, so I know what kind of a person she is, and she is very different than what I am. I'm a very different person. I believe in energies, I believe in positivity, and मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान के साथ आपका नहीं जम रहा है, आप 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश कर सकते हो, उसके बाद आप छोड़ दो उस चीज को और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो मुझे नहीं लगता है कि we can be friends, yeah, because we are very different people. अच्छा, शो के अंदर एक बहुत प्यारा सा मोमेंट भी देखने मिला था जब अपने फियांसे अंदर आए थे, अर्चना उनके साथ कोशिश कर रही थी इंग्लिश बोलने का, क्या कहना है, कितनी मजेदार वो सीन था कि बाहर देखने बड़ा मजा आया। मेरे पास है क्या वो फोटो? अभी अर्चना ने रिसेंटली मेरे फियांसे के साथ, नहीं शिट मेरे पास शायद नहीं है, अरे मुझे दिखाना था तुम्हें वो फोटो। इतना चिपक के फोटो खींचा कि आज तक माइकल के साथ मेरा इतना चिपक के नहीं है फोटो, नहीं है वो फोटो, इतना चिपक के दोनों ने फोटो खींचा। बट हाँ, तो अर्चना ने मुझे बोला कि मेरा ना फैंटेसी है कि मैं किसी फॉरेनर के साथ इंग्लिश में बात करूं। तो मैंने बोला कर ले। बोला तू जेलस नहीं होगी ना? श्रुति जेलस हो रही है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं होंगी यार, अभी 4-4.5 साल हो गया, क्या जेलस होंगी, नहीं होंगी, मुझे पता है। और अगर फ्लर्ट भी करना होगा मेरे पीठ पीछे करेगा तो भी मेरे सामने करेगा तेरे साथ। तो फिर वो ये दोनों बैठ गए वो घोड़े के नीचे, जो फेवरेट स्पॉट है सबका, घोड़े के नीचे बैठ के। तो ये इंग्लिश सीख रही थी इससे, और ये इसको सिखा रही थी मार मार के मोर बना दूंगा, बना दूंगी। तो ये इसको हिंदी सिखा रही थी और ये इसको इंग्लिश सिखा रहा था। सो इट वाज वेरी क्यूट एंड वेरी फन। मजेदार था, मतलब बहुत मजेदार था। अच्छा श्री, अब घर से बाहर निकल चुके हैं, आप लोग मिलना भी शुरू कर चुके हैं, साथ में काफी पार्टीज कर रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से ये सफर पार्टी उसका काफी लंबा चलता रहेगा। किसके साथ श्री की दोस्ती बहुत लंबे टर्म्स तक चलेगी, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक सोल कनेक्शन आपका उनके साथ हो चुका है? आई एम वेरी श्योर विद प्रियंका, क्योंकि प्रियंका के साथ मेरा कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे वो लड़की घर के अंदर भी जैसी लगी, ऑनेस्टली नेहा, जिस दिन फिनाले हुआ, अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद हम पार्टी में मिले, वो एग्जैक्टली सेम थी मेरे साथ। और मैं भी, उसने भी मुझे बोला तो एग्जैक्टली सेम है श्रुतिता। बाकी बहुत लोगों का ना बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, बट कहीं ना कहीं हम दोनों एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ बहुत सिमिलर थे जैसे हम घर के अंदर थे। दैट मीन्स दैट समवेयर द कनेक्शन इज वेरी ट्रू एंड प्योर। देन आई थिंक शिव के साथ मेरा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था, और वो बहुत जैसे घर के अंदर था मेरे साथ, बाहर भी एक्जैक्टली वैसा ही है। तो आई थिंक शिव के साथ भी होगा। अब्दू तो इज अ स्वीट हार्ट, बट द प्रॉब्लम इज अब्दू मोस्टली दुबई रहता है, बट अब्दू के साथ कनेक्शन इज अ डिफरेंट लेवल कनेक्शन। ही इज अ स्वीट हार्ट, लवेबल पर्सन, अमेजिंग पर्सन। पर जब वो इंडिया आएगा जरूर हम मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा लास्ट एक सवाल जरूर जानना चाहूंगी, बिग बॉस के बाद निकलने के बाद एक अलग ही नेम और फेम आपको मिलता है, मीडिया आपके पीछे होती है, सरप्राइज आपको कवर करते होते हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि लोग कैसे अपने स्टारडम को एक तरह से कंट्रोल करके रखें? क्योंकि हमने बहुत देखा है कि बिग बॉस से निकलने के बाद लोग बहुत एटीट्यूड शो करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि बिग बॉस हाउस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा एटीट्यूड शो कर सकता है, जिसपे स्टारडम उनके सर पे चढ़ के बात कर सकता है? अच्छा, अर्चना हो सकती है, अभी तो बहुत खुश है वो एक्चुअली। उस दिन हम जा रहे थे एक पार्टी से, प्रियंका की पार्टी में, तो मैं और अर्चना मेरी गाड़ी में थे,
लोखंड वाला में रात के 1 बजे लड़की उतर गई क्योंकि 4 लड़के बाइक में हमें फॉलो करके आए, उनको फोटो खींचना था। गाड़ी रोक गाड़ी रोक। मैंने बोला पागल है कि रात के 1 बज रहे, नहीं मुझे फोटो खींचना है, तुझे पता नहीं है इस दिन के लिए मैंने कब से इंतजार किया। दरवाजे पे ठोकरें खाए तो यार लोग बाइक में फॉलो करके आ रहे हैं फोटो खींचने के लिए। मैंने बोला ये लड़की को तो संभालना मुश्किल है। मतलब शी इज राइट नाउ वेरी हम्बल एंड एंजॉयिंग द अटेंशन, पर उसका नेचर जितना मुझे पता है कि कभी ना वो इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाती है, तो शायद वो हो सकती है। ओके श्री, लास्ट जाते जाते फैंस अब आपको कब देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप टीवी इंडस्ट्री से हमेशा जुड़ी रहेंगी, आप हमेशा चाहेंगी कि टीवी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है। इसके अलावा अगर मैं बॉलीवुड और वेब सीरीज की बात करूं, जैसे प्रियंका का बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर नाम आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेब सीरीज और ये सारी चीजों को लेकर, टीना का साउथ फिल्मों को लेकर आ रहा है, हर किसी का किसी ना किसी फिल्मों का आपका वेब सीरीज को लेकर आ रहा है, तो किस तरह का रुझान आपका सबसे ज्यादा होने वाला है कि इस एरिया में मुझे ज्यादा करना? मैं ऑनेस्टली आई लव वर्किंग फॉर वेब सीरीज, क्योंकि उसमें आप इतना नेचुरल रह सकते हो जो आप टीवी में नहीं रह सकते हो, क्योंकि टीवी का परफॉर्मेंस एक्टिंग थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है और वेब सीरीज का एक्टिंग बहुत नेचुरल रहता है। एंड आई माई सेल्फ आई फील आई एम मोर लाइक अ नेचुरल एक्टर, तो डेफिनेटली आई लव टू डू वेब सीरीज, आई वुड लव टू डू वेब सीरीज, बट मैं वापस से टीवी के साथ जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट मेरा जो टीवी शो था दैट वाज नजर एंड जिन, जो लॉकडाउन से पहले था, उसके बाद बिग बॉस हुआ और बीच में मैं वेब सीरीज वगैरह कर रही थी, तो मैं डेफिनेटली टीवी फिक्शन शो के साथ वापस, नॉन फिक्शन शो के साथ वापस से जुड़ना चाहूंगी। ओके, लास्ट भी फैंस को जाते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? Hello everyone, thank you so much for joining with us. It was an amazing chat with Neha, हमेशा की तरह, और मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए हम दोनों।